अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करना है, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है? इंडेक्स नंबर को सबसे पहले हम देखते हैं। इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस व्हिच हेल्प्स अस नोइंग size of relative change in values of a variable or group of unlike variables over the change in time। इंडेक्स नंबर आपके पास क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी वैल्यूज को चेंज करती है, यानी कि इसके अंदर वेरिएबल्स आते हैं और वेरिएबल्स चेंज होते हैं टाइम के मुताबिक, टाइम के साथ साथ चेंज होते जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं इंडेक्स की, एन इंडेक्स इज अ डिवाइस व्हिच शोस बाय वेरिएशन दैट चेंजेस in a magnitude which is not capable of accurate measurement in itself or of direct valuation in practice। जबकि आपके पास इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स आपके पास एक ऐसा टूल है जो वेरिएशन को मेजर करता है और आपको एक्यूरेट मेजरमेंट बताता है किसी भी जगह की। उसके बाद कहते हैं द इंडेक्स नंबर फॉर द इंडेक्स फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज 100। आपको पता है इंडेक्स नंबर में बेस पीरियड हमेशा 100 होता है, where base period is defined as the period with which we like to compare the relative changes known as base period। बेस पीरियड आपके पास क्या होता है? जो आपको आपकी वैल्यूज को कंपेयर करता है रिलेटिव चेंजेस के साथ। जब आपकी आंसर के अंदर कुछ चेंजेस आ जाती है तो ये आपके पास कौन किसके जरिए होती है? बेस पीरियड के जरिए होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। आपके पास दो तरह की टाइप्स होती है इंडेक्स नंबर की। पहली आ जाती है सिंपल इंडेक्स और दूसरी आ जाती है कंपोजिट इंडेक्स। सिंपल क्या होता है? इफ एन इंडेक्स इज बेस्ड ऑन सिंगल वेरिएबल, अगर इंडेक्स बेस करे सिंगल वेरिएबल पर तो ये क्या कहलाती है? सिंपल इंडेक्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर ऑफ एवरेज क्वालिटी ऑफ व्हीट प्राइस इन लाहौर। जैसे अब हमने लाहौर में व्हीट प्राइस की एवरेज क्वालिटी चेक करनी है तो आप क्या करते हैं? ये आपके पास सिंपल इंडेक्स में आता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है जो व्हीट है। लेकिन अगर आप कंपोजिट की बात करते हैं, इफ एन इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन मोर देन वन वेरिएबल, अगर इंडेक्स नंबर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल पर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके पास वो क्या कहलाता है? कंपोजिट कहलाता है। कंपोजिट के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल आते हैं जबकि सिंपल के अंदर एक वेरिएबल आता है। कंपोजिट के एग्जांपल जैसे हमारे पास है इंडेक्स नंबर ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट। अगर हम पाकिस्तान एक्सपोर्ट की बात करें तो ये आपके पास क्या है? कंपोजिट इंडेक्स नंबर है, क्योंकि ये किसी एक कंट्री के साथ नहीं होती, डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स हमारे पास दो तरह। सिंपल इंडेक्स के अंदर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिक्स बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड अब हमारे पास क्या होता है? फिक्स बेस मेथड का हमारे पास फॉर्मूला दो लिहाज से होते हैं। एक आपके पास प्राइस रिलेटिव होती है और एक आपके पास क्वांटिटी रिलेटिव होता है। अगर हम प्राइस रिलेटिव की बात करें तो प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन बेस ईयर, यानी कि आप जो करंट ईयर की प्राइस उसको डिवाइड करते हो बेस ईयर की प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, तो आपके पास क्या निकल आता है? प्राइस रिलेटिव निकल आता है। और अगर आपने क्वांटिटी रिलेटिव निकालना है तो आप कैसे निकालते हो? करंट ईयर की क्वांटिटी को डिवाइड करोगे बेस ईयर की क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपके पास क्या निकल आएगा? करंट ईयर की आपके पास क्वांटिटी रिलेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे अब एग्जांपल नंबर 1 है, वो आपको कहते हैं द फॉलोइंग टेबल शोज एनुअल एवरेज प्राइस ऑफ पोटैटोज फॉर द ईयर 2000 टू 2007। आपके पास डाटा मौजूद है 2000 से लेके 2007 तक का, ईयर्स भी मौजूद है, प्राइस भी मौजूद है। कहता है कंप्यूट सिंपल इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग, पहला पार्ट वो कहता है 2000 एज बेस ईयर। पहले पार्ट में आपने 2000 को बेस ईयर रखना है। सो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? आपने 2000 का एक कॉलम ऊपर बनाना है 2000 प्राइसेस। आपके पास करंट प्राइस जो है 2000 की वो आपके पास 58 है। अब बेस ईयर भी आपके पास 2000 ही है तो इसकी प्राइस अगेन 58 है। तो 58 को 58 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी। इसी तरह अगर आप 2001 का देखो तो आपने करंट ईयर की आपके पास प्राइस 96 है, बेस ईयर की प्राइस 58 है, तो 96 को डिवाइड करोगे 58 पर और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप 2007 तक हर पार्ट को इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब सेकंड पार्ट वो कहता है एवरेज ऑफ गिवन प्राइस एज बेस। अब एवरेज ऑफ गिवन प्राइस एज बेस का क्या मतलब है? कि आपने सारी वैल्यूज को प्लस करना है और उसको डिवाइड करना है टोटल वैल्यूज पर, तो आपके पास एवरेज ऑफ गिवन प्राइस आ जाएगा और फिर उसको आप बेस ईयर की जगह पुट करके अपने आंसर्स फाइंड आउट करेंगे इस पार्ट के अंदर। सो आपके पास सोल्यूशन मौजूद है। उसके बाद आपके पास जो आंसर आया इसको कैलकुलेट करने के बाद वो आया 75.75। अब सेकंड मेथड हमारे पास आ जाता है चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड क्या होता है?
आप फिक्स बेस मेथड में प्रीवियस ईयर को कंसिडर नहीं करते हो, जबकि चेन बेस मेथड के अंदर आप करंट ईयर को कंसिडर करते हो प्रीवियस ईयर के साथ। यानी करंट ईयर प्राइस को आपने डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपके पास चेन बेस मेथड फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है और फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ करंट पीरियड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इमीडिएट प्रीवियस पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है चेन बेस मेथड की। इसके अंदर आपने क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम फॉर 2001 टू 2007 टेकिंग 2000 एज द बेस ईयर। अब इसके अंदर उसने बेस ईयर तो दिया हुआ है, लेकिन आप इसमें प्रीवियस ईयर को लेके चलते हो जब आप लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करते हो। सो 2001 में आपने क्या करना है, 8 को डिवाइड करना है 8 से और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 2002 की। तो 2002 में आपके पास करंट ईयर की प्राइस है 9 और प्रीवियस ईयर की प्राइस है 8। सो 9 को डिवाइड करोगे 8 से और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपके पास आंसर आएगा 112.5। फिर अगर आप 2003 की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 9 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस तरह करके आपके पास 2007 तक ये सारा डाटा जाएगा। फिर आपने चेन इंडिसेस निकालनी है। चेन इंडिसेस निकालने का क्या वे है, आपके पास फर्स्ट स्टेप में जो पहला ईयर है उसकी तो चेन इंडिसेस 100 आ जाएगी। सेकंड ईयर में आपने क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर की चेन इंडिसेस की अमाउंट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे लिंक रिलेटिव की अमाउंट से और डिवाइड करते जाओगे 100 से। इस तरह करके आपके पास आंसर आ जाएगा 112.5। देन आपने 112.5 को मल्टीप्लाई करना है 2003 की अमाउंट से जो लिंक रिलेटिव में आपने फाइंड की है और उसे डिवाइड कर देना है 100 के साथ। इस तरह करके आपने कंप्लीट सोल्यूशन इसका सॉल्व करना है 2007 तक। फिर आपके पास एग्जांपल नंबर 3 दी गई है, उसमें वो आपको कहता है द फॉलोइंग डेटा शोज द एनुअल प्रॉफिट इन थाउजेंड ऑफ रुपीज इन अ सर्टेन बिजनेस कंप्यूट चेन इंडिसेस ऑफ प्रॉफिट। आपके पास ईयर्स मौजूद है एंड प्रॉफिट मौजूद है। इसके अंदर भी आपने टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद फर्स्ट पहला कॉलम आपका बनेगा ईयर्स का, सेकंड बनेगा प्राइसेस का। लिंक रिलेटिव आपने फाइंड करने और उसके बाद चेन इंडिसेस आपने इसके अंदर फाइंड आउट करना है। अब लिंक रिलेटिव जो आपने फाइंड करना है, फर्स्ट आपको पता है 100 आ जाएगा और चेन इंडिसेस भी 100 आ जाएगी। अब 2006 को आपने लेना है। 2006 की जो करंट अमाउंट है यानी 101, आपने उसको डिवाइड करना है प्रीवियस अमाउंट से यानी 88 से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। फिर आपने 2007 में क्या करना है, जो आपके पास करंट अमाउंट है यानी 105, उसको आपने डिवाइड करना है प्रीवियस अमाउंट से यानी 101 से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। इस तरह आपका ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है 2010 तक आपने सेम यही सॉल्व करना है। देन आपके पास आ जाता है फिक्स बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड में हमारे पास क्या, ये हमारे पास कंपोजिट इंडेक्स के अंदर आता है। कंपोजिट इंडेक्स के अंदर आपके पास पहला मेथड जो आता है फिक्स बेस मेथड है। फिक्स बेस मेथड का फॉर्मूला हमारे पास है PON इज इक्वल टू सिग्मा PN डिवाइडेड बाय P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। यानी आपने करंट ईयर की प्राइस को डिवाइड करना है बेस ईयर की प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। और अगर आप क्वांटिटी की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे बेस ईयर की क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर आप देखते हैं तो आपके पास डाटा मौजूद है, कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स फॉर 2005 एज टेकिंग 2000 as base and by using simple aggregative method। अब इसमें आपने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड अप्लाई करना है। आपके पास एवरेज प्राइस मौजूद है 2000 की और एवरेज प्राइस मौजूद है 2005 की और आपके पास कमोडिटीज भी मौजूद है। इसके अंदर आपने क्या करना है, आप 2000 की सारी प्राइसेस को प्लस करोगे तो आपके पास यहाँ से सिग्मा P नोट निकलेगा जो आपके पास सम अप करके आएगा 657.09 और एवरेज प्राइस आप 2005 की निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 930.64। सो फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करोगे सिग्मा PN डिवाइडेड बाय सिग्मा P नोट मल्टीप्लाई 100 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 141.63। और अब आपने इसमें इंटरप्रिटेशन करना है तो आपको पता है कि जो आपकी रिमेनिंग परसेंटेज बचती है वो आपका इंटरप्रिटेशन में आएगा। तो 41.63% आपने एग्रीगेटिव नेट इंक्रीज किया अपनी जो आपके पास कमोडिटीज मौजूद है 2005 को बेस ईयर कंसीडर करके। अब एग्जांपल नंबर 5 है आपके पास। एग्जांपल नंबर 5 में वो आपको कहते हैं द फॉलोइंग टेबल गिव प्रोडक्शन ऑफ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स फॉर 2000 to 2001 to 2002 to 3 construct index number using 2001 as base and simple aggregative method for 2001 to
2 एंड 3। सो आपके पास कुछ आइटम्स मौजूद हैं, यूनिट्स मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है, तीनों की वैल्यूज आपके पास मौजूद है। ये ऊपर वाला टेबल आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। आपने नीचे सॉल्यूशन में टेबल ड्रॉ करना है। फर्स्ट कॉलम में आप अपने ईयर्स लिखोगे, सेकंड में आप किट्रस यानी कि उनकी अमाउंट्स लिखोगे, और आपके पास अगले 4 कॉलम्स क्या है, उनकी अमाउंट्स आपने एज इट इज लिख दी जैसे आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है। आपने आखिरी 2 कॉलम सॉल्व करने हैं, यानी कि आपने एग्रीगेट्स निकालने हैं। तो एग्रीगेट्स कैसे निकालोगे, फर्स्ट ईयर को आप सिग्मा क्यू नॉट कह दोगे, सेकंड ईयर को आप सिग्मा क्यू वन कह दोगे, और थर्ड ईयर को आप सिग्मा क्यू टू कह दोगे। आप इनका रो वाइज सम कर लोगे। फर्स्ट का सम आएगा 16533, सेकंड का सम आएगा 17036, और थर्ड का सम आएगा 20631। फिर आपने निकालना है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म का आंसर 100 आ जाएगा। अब सेकंड का आंसर कैसे आप निकालोगे, जो आपके पास करंट ईयर की प्राइस है यानी कि 17036, इसको आप डिवाइड करोगे जो आपके पास बेस ईयर की प्राइस होगी, वो आपके पास है 16533, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपके पास सेकंड का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। थर्ड का कैसे होगा, आपके पास अमाउंट है 20631, इसको आप डिवाइड करोगे बेस ईयर की प्राइस से, जो आपके पास 16533 है, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपके पास यहाँ से क्या निकल आएंगे, एग्रीगेट्स निकल आएंगे इस पार्ट में। देन आपके पास जो लास्ट पॉइंट आ जाते हैं, हमारे पास अगला मेथड आ जाता है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। अब इसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं आपके पास, फिक्स बेस एंड चेन बेस। अब आपने क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन नीचे मौजूद है फिक्स बेस मेथड में। वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स फॉर 2001 एंड 2002 taking 2000 as base by the average of relatives method using arithmetic mean and median as an average। So अब आपने क्या करना है, आपके पास कमोडिटीज मौजूद है 3, ए बी एंड सी, 3 ईयर्स मौजूद है 2000, 2001, 2002। सो आप क्या करोगे, अपना सॉल्यूशन के अंदर कॉलम बनाओगे, पहला ईयर्स का, सेकंड बनाओगे प्राइस रिलेटिव का, उसके अंदर ए बी सी लिखोगे, और यहाँ पर आप क्या निकालोगे, प्राइस रिलेटिव निकालोगे। और वो कैसे निकालते हैं, करंट ईयर की प्राइस को डिवाइड करते हो प्रीवियस ईयर से और मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से। सो इस तरह करके आपने ये तीनों कॉलम सॉल्व करने हैं। देन आपने इंडेक्स नंबर निकालने हैं 2 लिहाज से, एक तो वो आपको कहते हैं मीडियन के लिहाज से निकालो, और एक वो कहता है ए मीन से निकालो। तो जब आप मीन से निकालोगे तो आपको पता है कि आपके पास जितनी कमोडिटीज होती हैं उन सबको आपस में प्लस करते हो और डिवाइड कर देते हो टोटल पे, तो आपके पास क्या निकल आता है, मीन निकल आता है। जैसे अब आपने 2000 का निकाला तो 3 वैल्यूज थी, 100 प्लस 100 प्लस 100, तो आपके पास 300 आ गया। डिवाइड किया जब आपने 3 से, तो आपके पास अगेन 100 आ गया। फिर हमने 2001 का निकालना है, तो आप क्या करोगे, तीनों वैल्यूज को प्लस करोगे, डिवाइड कर दोगे 3 पे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 103.10। इसी तरह करके आपने 2002 का भी फाइंड आउट कर लेना है मीन। अब हम आ जाते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन आपको पता है आप किस तरह निकालते हो, मोस्ट सेंट्रल वैल्यू जो होती है आपके डाटा सेट की, वो क्या होता है, मीडियन होता है। तो आपने क्या करना है, अपने डाटा को अरेंज करके देखना है। अरेंज करने के बाद इनमें से जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो आपने क्या कर देना है, मीडियन की जगह पर पुट कर देना है। सो ये क्वेश्चन आपका इस तरह सॉल्व होगा। अब हमारे पास लास्ट मेथड है चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड के अंदर आपने क्या करना है, एग्जांपल नंबर 6 में वो आपको कहता है कंप्यूट चेन इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्राइस। आपके पास ईयर्स मौजूद हैं, 3 कमोडिटीज हैं ए बी एंड सी। अब आपको चेन बेस कह रहा है, चेन बेस और फिक्स बेस में डिफरेंस क्या है। चेन बेस जब वो आपको कहेगा कि कंप्यूट चेन इंडेक्स नंबर, तो इसका क्या मतलब है, आपने लिंक रिलेटिव निकालना है। लेकिन अगर वो आपको कहता है कंप्यूट द फिक्स बेस मेथड, तो आप क्या निकालोगे, प्राइस रिलेटिव निकालोगे। लिंक रिलेटिव निकालना मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो आपने उसी तरह यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देन आपने मीडियन निकालना है, जो मोस्ट सेंट्रल वैल्यू आपका क्या होगा, मीडियन होगा, और उसके बाद चेन इंडिसेस आपने फाइंड आउट कर लेनी है। चेन इंडिसेस आपको फाइंड करनी आती है कि फर्स्ट जो आपके पास 100 आ जाएगा, और सेकंड आप क्या करोगे, उस 100 को मल्टीप्लाई करोगे अपनी मीडियन के अमाउंट से और डिवाइड कर दोगे 100 से। इस तरह करके आपको सोन आपके सारे के सारे पॉइंट्स जाएंगे, और ये न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लास्ट एग्जांपल आज के लेक्चर में हमारी एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल नंबर 7 में अगेन वही सारा प्रोसेस है। आपके पास 3 तरह की कमोडिटीज मौजूद हैं। वो कहता है शुगर, टी एंड कॉफी आपके पास मौजूद है। आप क्या करो, अब वो कह रहा है कंप्यूट चेन इंडिसेस, मतलब आपने लिंक रिलेटिव निकालना है। आप शुगर, टी और कॉफी लिखोगे, इनके लिंक रिलेटिव्स निकालोगे, एएम निकालोगे और चेन इंडिसेस निकालोगे। अब वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा कि आपने एएम ही निकालना है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आपने चेन इंडिसेस निकालनी हो, या तो आप मीन निकालेंगे या आप मीडियन निकालेंगे। आपको पता है निकालना जरूरी होता है।
तो एक कोई चीज निकाल के तो उसके जरिए आप अपनी चेन एनालिसिस फाइंड करेंगे। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने इस लेक्चर में आपको बताया है। अब आपने इस पूरे लेक्चर को प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच। ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में हम अपनी मजीद डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको सॉल्व कर लीजिएगा। शुक्रिया।